वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और केवल पढ़ नहीं रहे, उसे समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। केवल समझ नहीं रहे, हर रोज कुछ 1, 2, 3 आधा कोई पॉइंट लेके हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो चाहे भगवद गीता हो या भागवतम, ये हमारी केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, ये जीवन कौशल हैं। ये हमें लाइफ स्किल्स से भर देती है, और वैसी लाइफ स्किल्स जो भगवान तक के ध्यान को आकर्षित कर सकती है, ऐसी स्किल्स। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार नारद जी राजा प्राचीन बहरी को प्रेम से समझा रहे हैं, और केवल समझा नहीं रहे, समझा चुके हैं। और केवल समझा नहीं चुके, राजा प्राचीन बहरी मान भी गया है, समझ भी गया है, और ये भी कह रहा था कि अब मुझे समझ में आ गया, मेरा पुराना ज्ञान ठीक नहीं था। आज हम 30वां अध्याय, चौथा स्कंद, 30वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तो इसमें प्रचेतास की गाथा है। प्रचेतास के विषय में इस पूरे अध्याय में चर्चा की गई है। तो मैं आपकी स्क्रीन पर ये श्लोक दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। विदुर उवाच ये त्वाभिहिता ब्राह्मण सुता प्राचीन बहर्षि ते रुद्रगीतेन हरिम सिद्धिमापु प्रत्योष्य काम। विदुर उवाचा, विदुर ने कहा, ये वो त्वया बाय यू अभिहिता वर स्पोकन अबाउट ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, सुतः सन्स यानी कि पुत्र, प्राचीन बहर्षि राजा प्राचीन बहरी के, ते सब यानी ऑल ऑफ देम, रुद्र गीतेन भगवान रुद्र या शिव जी का द्वारा गाया हुआ गाना, हरिम भगवान हरि का, सिद्धिम इन्होंने पूर्ण सक्सेस प्राप्त की, उपहा प्राप्त की, प्रत्युष्य और संतुष्ट हुए, हैविंग सेटिस्फाइड, कम क्या। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस। अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। Vidura inquired from Maitreya, O Brahman, you formerly spoke about the sons of Prachin Bahari and informed me that they satisfied the Supreme Personality of Godhead by chanting a song composed by Lord Shiva. What did they achieve in this way? यानी कि हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो विदुर मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले बताया था कि राजा प्राचीन बहरी के जो पुत्र हुए, उन्होंने रुद्र गीता यानी कि भगवान रुद्र द्वारा गाया हुआ गाना गाया, और उसकी वजह से उन्होंने परम हरि भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। ये उन्होंने कैसे किया?
इसके बारे में बताएं, उन्हें क्या प्राप्त हुआ ये भी बताएं। तो परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर प्रयास करूंगा हिंदी में इसका अनुवाद करके आपको समझाने का। In the beginning, Maitreya Rishi narrated the activities of the sons of Prachin Bahari. These sons went besides a great lake, which was like an ocean, and fortunately finding Lord Shiva, they learned how to satisfy the Supreme Personality of Godhead by chanting the songs composed by Lord Shiva. Now their father's attachment for fruitive activities was disapproved by Narada, who therefore kindly instructed Prachin Bahari by telling him the allegorical story of Puranjan. Now Vidur again wanted to hear about Prachin Bahari's sons and how he was especially inquisitive to know what they achieved by satisfying the Supreme Personality of Godhead. Here the words Siddhimapu or achieved perfection are very important. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaya. Out of many, many millions of people, one may be interested in learning how to attain success in spiritual matters. The supreme success is mentioned in Bhagavad Gita 8.15. Mam upateya punarjanma dukhalayam ashashvatam na punvanti mahatmana samsiddhim paramam gati. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. And what is the highest perfection? That is also explained in this verse. The highest perfection is to return back to Godhead, so that one will not have to return to this material world and transmigrate from one body to another in the dream of material existence. By the grace of Lord Shiva, Pracheta has actually attained perfection and returned home, back to Godhead, after enjoying material facilities to the highest extent. Maitreya will now narrate to Vidura. Om Ajnantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurube Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanuvitam Tam Sajivam Savadetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद, 30वां अध्याय और पहला श्लोक। विदुर मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं कि शिवजी का वो कौन सा गीत है, वो कौन सा रुद्र गीत इन्होंने गाया और इनको क्या सक्सेस मिली, क्या प्राप्त किया राजा प्रचीन बहरी के पुत्रों प्रचेताज ने। तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं।
कि राजा प्रचीन बहरी सकाम कर्मी था, उसकी अटैचमेंट थी सकाम कर्मों में, यानी कि वो जो एफर्ट करता था उस एफर्ट के बदले में उसको कोई सुख चाहिए, उस एफर्ट के बदले कुछ आनंद चाहिए, कुछ भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धि, भौतिक पदार्थ। लेकिन अब नारद जी की कृपा से राजा प्रचीन बहरी की अटैचमेंट टूट चुकी है। अब ये जो बंधन है, जो पहले जिसको वो अच्छा बंधन कहता था, आज समझ में आ गई ये मोह बंधन है। अभी तक उसको अच्छा ही लगता था, उसको लगता था मैं सही कर रहा हूं। ज्ञान व्यक्ति को ऐसा विवेकवान बना देता है और अज्ञान ऐसे ही उस विवेक को ढक भी देता है। अज्ञान रस्सी को सांप तक बना देता है। तो कई बार इस संसार में जो लोग सोचते हैं वो जो कर रहे हैं वो ही परमार्थ है, वही सत्य है, वही सब कुछ है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब ज्ञान उनके दरवाजे पर आके नॉक 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 करता है और अगर खुशकिस्मती से वो दरवाज़ा खोल लें तो वो पाते हैं जिनको वो बंधु बांधव बांध के बैठे हैं वो उसके परम शत्रु हैं। जिनको वो मित्र मानता है, सगे संबंधी मानता है, भाई बंधु मानता है, वो भाई बंधु नहीं, वो उसके परम शत्रु हैं। वो इसको इस मटेरियल जगत की अटैचमेंट में लपेटते रहते हैं और ये व्यक्ति खुशी खुशी लिपटता भी रहता है। तो राजा प्रचीन बहरी तो नारद जी के संग से मुक्त हो गए। नारद जी के संग ने इनको इस मोह जाल से मुक्त कर दिया। इनको समझ में आने लगी हो ये तो अटैचमेंट है, मैं तो इसी को सब कुछ मानता था। इस कार्य के लिए राजा पुरंजन की कथा सुनानी पड़ी नारद जी को, और वो भी ऐसी कथा जो कि रूपक कथा है। ऐसा है नहीं, रूपक है, एलेगोरिकल है, इट डजंट एग्जिस्ट, पर समझाने के लिए। अब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि लाखों लाखों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति, लाखों लाखों में से कोई एक व्यक्ति कृष्ण के विषय में जानने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है। हजारों लाखों में कोई एक। आप देख ही लीजिए अपने आसपास, भक्त लोग कितना प्रयास करते हैं लोगों को भक्त बनाने के लिए। घर जा जा के दरवाजा खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं उनसे कि भगवान की सेवा में जुट जाओ। शुरुआत करी थी नित्यानंद प्रभु ने। घर घर जाके दंते तृणाधारी, दांतों में तिनका दबा के विनम्रता से घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि गौरांग महाप्रभु का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, भक्त बनो। सोचिए, भगवान को संसार में आके भीख मांगनी पड़ती है कि उन्हीं का नाम लो। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जीवात्मा फंसी हुई है, इतनी बुरी तरह फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। इंद्र तृप्ति में, अपने कार्य में, अपनी एक्टिविटीज में ऐसी चिपकी हुई है बिल्कुल। मुश्किल है उसको कृष्ण भक्ति प्रदान हो। अब लाखों करोड़ों में से एक तो उत्सुक होता है। ऐसे लाखों करोड़ों उत्सुकों में कोई एक,
शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है। केवल उत्सुकता ही काफी नहीं है। एक उत्सुक व्यक्ति गलत संग में फंस जाए तो वहां और गुनाह करेगा और गड़बड़ करेगा। इसलिए संसार में इतने सारे धर्म, इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान, इतने सारे धार्मिक संस्थाएं मशरूम की तरह बढ़ रही हैं। कहीं पवित्रता है तो कहीं पवित्रता का लेश मात्र भी नहीं है। वो कहते हैं जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो सोचना है सोचो, जो मन आए वो करो। वो चारवाक फिलॉसफी वाले हैं। घी पियो चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। Beg, borrow or steal, be merry, be happy. This is what devotees never think. तो इस संसार में लाखों करोड़ों जीव भटक रहे हैं, उसमें से कुछ उत्सुक होंगे। हरे कृष्ण। गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। और कुछ उत्सुक होंगे, और इन लाखों उत्सुकों में से कोई एक सही संस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़ जाएगा। अब इतने सारे लाखों ऐसे लोगों में जो जुड़े हुए हैं, सही संस्था में आ गए। देखो, पहले थे उत्सुक भी थे, दूसरे सही संस्था में आ गए। ऐसे लाखों सही संस्था में रहने वाले लोग भी पूर्णतः शुद्ध उनमें से भी कोई एक ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पिटाई स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो सुधरना स्वीकार करेगा। वो प्रतिष्ठा से दूर रहेगा। मान, सम्मान, घृणा, दिन रात, सर्दी गर्मी, वो सब झेलेगा, वो टॉलरेट करेगा। लाखों में ऐसे, लाखों लोगों में से कोई एक विरला। तो भक्ति कोई आसान काम थोड़ी है। इट इज नॉट इजी। केवल ये सोच लेना कि अब हम सही जगह आ गए, अब सब कुछ हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे थे, वन मे बी इंटरेस्टेड इन हाउ टू अटेन सक्सेस इन स्पिरिचुअल मैटर्स। इंटरेस्टेड, उसके अंदर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उत्सुकता। अब आप देखिए कहां उत्सुकता है। एक दिन क्लास में ना आए तो मरने का मन करता है। मरने का मतलब ऐसा लगता है, ओहो आज तो मेरा जीवन बेकार हो गया, पूरा 24 घंटे भगवान ने दिए थे, अभी वापस भी नहीं आएंगे। और पिछले दिन के रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं कि मैंने भगवान का गुणगान सुना ही नहीं, मैंने ये कान में कुछ गया ही नहीं, भगवान का गुणगान ही नहीं गया। तो क्या कर रहे हैं कान ये? ऐसा विचार ही नहीं आता। अपना सर फोड़ने का मन भी नहीं करता। मन को बहला लेते हैं, नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छा भक्त है तू, एक दिन नहीं होगा तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, संसार है। इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट है कि चलो एक दूसरे के काम आ जाएंगे। जबकि भक्ति में इंटरेस्ट तो भक्ति इंटरेस्ट है। क्या कीमत चुकाने के लिए रेडी हैं हम
what amount we can pay. कितने सारे बहाने हैं ना हमारे पास। प्रभु जी रात को लेट सोए थे, पार्टी थी ना प्रभु जी, तो लेट हो गए थे, इसलिए सुबह आ नहीं पाए। वो अब क्या करें। घर में प्रभु जी वो थोड़ा युद्ध हो रहा था, वो थोड़ा वो क्या है ना, मेरे नाखून में दर्द हो रही थी, थोड़ी नाखून ज़्यादा कट गया था, उसमें दर्द होने लगी थी, तो मैंने सोचा रेस्ट कर लेता हूँ। बहाने देखो कितने मज़ेदार होते हैं। क्या कीमत चुकाने के लिए रेडी हैं हम, ये इंटरेस्ट की बात है। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको, अपने लिए मत सोचिएगा, पर मैं आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आर वी इंटरेस्टेड? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन पे एनी अमाउंट। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर हम इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम इतने सुंदर जबरदस्त बहाने ढूंढ के लाएंगे जो ना किसी ने सुने होंगे, जो तुरंत मान जाए कोई। तो बुद्धि किस तरफ चलती है ये ध्यान रखना चाहिए हमें। बुद्धि का क्या काम है? इस बुद्धि का काम है हमें भगवान तक पहुंचाना, इसके लिए दी गई ये बुद्धि। भगवान गीता में बोलते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। और यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हाईएस्ट परफेक्शन क्या है। एटलीस्ट कोई व्यक्ति इंटरेस्ट तो दिखाए कि मुझे सक्सेस में, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे स्पिरिचुअल मैटर्स में सक्सेस प्राप्त करनी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बताओ? करते हो या आराम से सोते हो और सोचते हो अपने आप आ जाएगी? स्ट्रगलिंग फेज आया है सबका कि नहीं आया? हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है इस संसार में, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, अपनी नौकरी सेटअप करने के लिए, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम? करते हैं नहीं? करते हैं या नहीं? और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रभु जी करेंगे सारी मेहनत, हम क्यों करेंगे? कर लेंगे ये अपने आप मेहनत। और क्या हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करते हैं जितनी हम मटेरियल वर्ल्ड में करते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। जवाब आपको अपनी प्रगति के विषय में बता देगा कि आप प्रगति के मार्ग पर हैं या विकृति के मार्ग पर हैं। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हाउ टू अटेन सक्सेस इन स्पिरिचुअल मैटर्स। इसमें इंटरेस्ट चाहिए डिवोटीज का, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं कैसे सक्सेस प्राप्त करूंगा। तो यहां पर विदुर भी मैत्री मुनि से यही पूछ रहे हैं, उन्होंने कैसे सक्सेस प्राप्त की? क्यों? क्योंकि मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूं। हम क्यों सक्सेस स्टोरी सुनते हैं? क्यों सुनते हैं सक्सेस स्टोरीज? भागवतम में फेलियर स्टोरीज क्यों नहीं है? मुझे बताओ। कुछ लोग फेल हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? या सबके सब भगवत धाम चले गए होंगे पहली बारी में? बताइए। लाखों करोड़ों फेल हुए होंगे, एक आधा पास होता है।
तभी तो भगवान ने कहा लाखों में से कोई एक इंटरेस्ट होगा। अब उन लाखों इंटरेस्टेड में से कोई एक सही जगह जुड़ेगा, उन सही जगह जुड़ने में भी लाखों में से कोई एक सही मूड में आएगा, और सही मूड में लाखों जो होंगे उनमें से कोई एक सच्ची सेवा का पात्र बनेगा, और उन सेवकों में से कोई एक भगवान का ध्यान आकर्षित कर पाएगा, और वो एक सक्सेसफुल होगा। तो कई बार हम अपने आसपास के वातावरण को देख के कि नहीं मैं तो बहुत कर रहा हूं क्योंकि बाकी लोग बेकार कर रहे हैं, तो खुश हो जाते हैं। नहीं, आई एम डूइंग, देखो मेरे ऑफिस में कोई भी माला नहीं करता, मैं ही अकेला करता हूं, सो आई एम सो एडवांस। अपने से ऊंचे भक्तों को देखोगे वो दिन भर भक्ति में लगे रहते हैं, वो दिन भर उनके दिमाग में चिंतन चलता रहता है, दिन भर भक्ति कैसे बढ़ाई जाए अपनी, भक्तों की, दिन भर शास्त्र अध्ययन, उनको अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। फिर अब देखोगे कि ओ आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई शुड ऑल्सो डू, यू गेट इंस्पिरेशन। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो फ्रस्ट्रेशन और फिर डिप्रेशन को जन्म देता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कुछ भक्ति में हम स्पिरिचुअल हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वो बस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, दैट्स इट, किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। तो हाईएस्ट परफेक्शन इज व्हेन यू गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड यू गो बैक टू गॉड हेड। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शिव जी की कृपा से प्रचेतास भगवत धाम चले गए। अब सोचो, ये नहीं लिख रहे कि कृष्ण की कृपा से चले गए, क्या लिख रहे हैं? शिव by the grace of, by the mercy of Lord Shiva, by the grace of Lord Shiva, सोचो, they attained perfection। तो भक्त की आवश्यकता होती है, बिना भक्त की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें रोज रोज अपनी बुद्धि को नतमस्तक करना पड़ता है, रोज रोज हम कहीं सेंटिमेंटल ना हो जाएं, रोज हमें फिलॉसफी को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है अपने आप को। तो हमें भी विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में इतने सीरियस हैं, क्या हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बहुत सीरियस हैं, क्या हम चिंतन करते हैं, क्या हम भक्ति वर्धक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं या गॉसिप में दिलचस्पी लेते हैं? गॉसिप, मजा आता है ना गॉसिप करने में, बहुत मजा आता है। हमें खुद ही नहीं पता होता वो गॉसिप है। मजे की बात तो यह है कि हमें खुद ही नहीं पता होता वो गॉसिप है। और हम उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। फिर कोई भक्त कभी टोक दे कि माता जी ये क्या कर रहे हो आप, ओहो हो अच्छा सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी। और कई बार तो जीवन में कोई ऐसा टोकने वाला भी नहीं होता। और फंस जाते हैं मन की चालों में, फिर आसपास के लोगों की चालों में। सच्ची बात है, कॉन्शियसनेस डिग्रेड होती है हमारी।
दिन में कम से कम एक बार हमें याद करना चाहिए हमारा गोल क्या है, कम से कम एक बार। वैसे तो जो व्यक्ति बहुत जान लगा रहा है वो कम से कम एक बार भूलेगा दिन में कि उसका गोल क्या है। उसे उसको वो भूल ही नहीं सकता, वो जी उसके लिए रहा है। लेकिन फिर भी हम अभी कच्चे हैं, तो कम से कम एक बार तो अपने को याद दिलाएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? जिस व्यक्ति को अपने जीवन का पर्पस ही नहीं पता वो क्या जी रहा है? वो मृत है, मरा हुआ है, लोक रंजन के लिए जी रहा है बस, बट ही इज डेड। तो अपने जीवन का पर्पस पता होना चाहिए। और मान लो जीवन का पर्पस मटेरियल है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने मर्जी मटेरियल पर्पस बना लीजिए वो सारे टेम्पररी होंगे और अंत में आपको दुख देंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसको उससे सुख मिला हो। जितने मर्जी गोल बना लीजिए आप, बहुत बड़े धनी भी बन जाओगे तो भी क्या, जरा 2 दिन के लिए या 2 मिनट के लिए जी के भी देखोगे तो भी एंड में क्या, एक बीमारी आदमी को खराब कर देती है। सब कुछ नष्ट कर देती है। हमने देखा पिछले 1 महीने में 2 बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, एक 43 साल का था, शायद एक 42 साल का था, कार्डियक अरेस्ट और चले गए संसार से। इतने बड़े लोग 42-43 साल में हार्ट अटैक हो गया, मर गए। 1 महीने में ही 2 बच्चियां, एक तो आज ही हुआ गुजरात में, 8 साल की बच्ची स्कूल जा रही थी, स्कूल के अंदर ही जाते जाते थोड़ा हाफी, बोली टीचर से मैं बैठ जाऊं। टीचर ने कुर्सी पे बिठाया, कुर्सी पे बैठी बैठी खिसक के जमीन पे गिर गई, कार्डियक अरेस्ट एंड शी लेफ्ट द वर्ल्ड। ग्रेड 4। और 1 महीना पहले ग्रेड 8 की बच्ची साउथ इंडिया में, कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक हार्ट फेल तो बूढ़ों को हुआ करता था कभी, और दोनों बच्चों की मृत्यु स्कूल में। सोच सकते हो आप, कैमरे पे सीसीटीवी फुटेज में है, कितने आराम से बैग लटका के जा रही है, वो चल हाँफी और बैठी और चली गई संसार से। और वो सीईओ, कंपनी के बड़े मालिक, करोड़ों अरबों रुपए आए उनके पास, क्या कर लेंगे उस करोड़ रुपए का? बताओ, सोचो। पर प्रभु जी हम क्यों सोचे, गया तो वो, हम क्यों सोचे? हम इसलिए सोचें कि विचार करें कि हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है। विचार करें, आज उन आत्माओं को वापस बुलाया जाए और बोला जाए कि आप मर गए हो, आपको जिंदा कर देंगे, बताओ क्या करना चाहते हो, ज्ञान दे दें उनको थोड़ा, तो वो कैसे जिंदगी बिताएंगे? सोचो जरा अपनी। क्या वो दोबारा इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पे जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। क्या वो दोबारा सीईओ बनना चाहेगा? कि सीईओ बनने के बाद भी मान लो उसको खरगोश का शरीर मिल रहा हो और फिर रिवाइंड कर दिया जाए, बोले नहीं नहीं रुक जाओ, अब बताओ एक डिसीजन दोबारा तुम्हें देते हैं, सीईओ के बाद खरगोश बनना है या सीईओ से पहले कुछ भक्त बन जाओ और फिर गोलोक चले जाओ, क्या चाहिए? खरगोश बनेगा वो? कभी नहीं बनेगा। लेकिन हम रेडी हैं बनने के लिए।
कम से कम दिन में एक बार जरूर सोचना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। माई स्पिरिचुअल vision is more exciting than my material vision. My spiritual vision is more exciting. मुझे ज़्यादा किक मिलती है, मुझे ज़्यादा बल मिलता है, मुझे ज़्यादा मन करता है, मुझे ज़्यादा करने का प्रयास करता हूं। कहाँ? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और भक्तों का समूह तो कितना मोटिवेट करता है। छोटे छोटे सी एक्टिविटीज़ हैं, संसार पूछता भी नहीं है, भक्त उसका गुणगान करते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं भक्त। किस लिए? मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ो। हम कहाँ अपने मन में ही फंस जाते हैं कहीं। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। What is the purpose of my life? क्या पर्पस है मेरी जिंदगी का? जरूर सोचना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति ये पर्पस समझता है, जानता है, सुनता है, तो धीरे धीरे वो कोई गलत काम करने से अपने को रोकता है। वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। नहीं, आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, मैं हर वो नेक काम करूंगा जो मुझे सहायता करेगा भक्ति में आगे बढ़ने की। मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मेरी लाइफ का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में एकदम क्लियर कर रहे हैं हमारे लिए कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और पूछ रहे हैं, क्यूरियस होना चाहिए, उसको भक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी विदुर को इंटरेस्ट है, वो जानना चाहता है कैसे सक्सेस प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि वो खुद भी सक्सेसफुल होना चाहता है। अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या पूछेंगे हम? हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा। आपको अगर भक्ति में मजा नहीं आएगा तो आप भौतिक चीजों में मजा ढूंढोगे। या तो आप कृष्ण के दास हो सकते हो, या आप माया के दास हो सकते हो। दास तो आप हो गए ही हो गए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो आप अगर कृष्ण के दास बनना पसंद नहीं करते तो आप माया के दास बन जाओगे। आपकी पसंद और नापसंद नहीं पूछी जाएगी। इसलिए वॉलंटरीली हमें अपने समय को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण गुणगान में, कृष्ण के लिए और इंटरेस्ट जगाने वाले कार्य करने चाहिए। अब ये कैसे होंगे? हमें कृष्ण में इंटरेस्ट कैसे आए? कृष्ण में इंटरेस्ट आएगा उनकी कथा सुनने से। भगवान में इंटरेस्ट आएगा श्रवण करने से, ऐसे भक्तों का संग करने से जिन्हें इंटरेस्ट है। आप देखिए अपने आप को, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जप करते हो जो खुद ढीला जप करता है, आपका भी जप ढीला हो जाता है। वो खुद चलते हुए फिरते बिना बात करते हुए, प्रभु जी कैसे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अच्छा हो गया, सब बढ़िया चला, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा मैंने देखा आज बड़ा ये हो रहा है, हरे कृष्णा। फिर वहाँ जाके अलमारी खोलेगा, फिर हरे कृष्णा, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, राम राम हरे 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 कृष्णा, अच्छा यहाँ रखें, हरे कृष्णा। चलते फिरते है ना जपा। कोई भक्ति में नाम को इतना सीरियस नहीं ले रहा, आप उसका संग करोगे आपका भी नाम ढीला हो जाएगा। और वहीं आप देखते हो एकदम फोकस्ड डिवोटी हो, भले वो चल के जप कर रहा हो लेकिन फोकस्ड बैठा है, फोकस्ड, तो आपका जब भी उसके साथ बैठ के सही हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने का मन नहीं करता। अरे यार इसके साथ बैठ के करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे जब करने में, हम अकेले में तो 50 मिनट में कर लेते हैं। इसके साथ बैठ के करेंगे
तो यार 1 घंटा और फालतू लग जाएगा, अकेले ही ठीक है। मन ऐसे ऐसे विचार देता है कि नहीं देता? अरे वहाँ तो बहुत सीरियसली करना पड़ जाएगा, घर में कंबल में भी लेट के कर सकता हूँ, वहाँ तो भैया कहीं सनातन गोस्वामी की तरह कंबल ही देखते रहे तो हो गया, फिर तो गुदड़ी कहाँ से लाऊंगा मैं। ऐसे मन चालाकियां मारता है, खूब चालाकी मारता है। ऑनलाइन सुन लूंगा प्रभु जी, ऑनलाइन सुन लूंगा। क्यों ऑनलाइन क्यों सुनेगा? ऑनलाइन आराम से सुन सकता है, आराम से लेट के सोते हुए 2 खराटे लगे, एकदम से याद आया वो क्लास चल रही है, फिर एकदम से क्लास में आए 2 मिनट, अब प्रभु जी तो लोरी सुना रहे हैं, अब लोरी सुनते रहो, फिर थोड़ी देर में क्यों क्लास सामने बैठेगा तो कैसे सो जाएगा, फिर सो नहीं पाएगा, वहां कष्ट है। पर हमें वॉलंटरीली कष्ट लेना है, हमें बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि से क्या काम लेना है कि जिसमें वॉलंटरीली कष्ट हो रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में सुख हो, वो कार्य करना चाहिए। जो अभी सुख दे रहा है पर लॉन्ग टाइम में बर्बाद कर देगा, उसको छोड़ देना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में ध्यान रखिए, जो लॉन्ग टर्म प्लेजरेबल एक्टिविटीज है ना, वो स्टार्टिंग में आपको दुख देंगी। आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता यार, जब मुझे नहीं पढ़ना है यार इनके साथ बैठ के, मुझे नहीं करना है। अब देखो किसी को डीटी वर्शिप करने में मजा आता है, उसके संग करोगे तो आपको डीटी वर्शिप करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो नहीं यार मुझे नहीं करना इसका संग यार, हाँ 1 घंटा वेस्ट कर देता है मेरे दिन का, ये इतने आराम से करेगा। संसार दावा नल नीलोक, मैं करता हूँ संसार दावा नल नीलोक तृणाकारुण घन घनत्वम प्रप्त से कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु चरणारविंद। मैं कर लूंगा 5 मिनट में मंगला आरती। वो गाएगा आराम से, नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने। इतने में तो हम नरसिंह आरती खत्म कर देते हैं भाई। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादाय हिरण्यकाशिपु भक्षा चिरटंका नखालाय तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह भैर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदिं शरणाम प्रपदे तव कर कमर वरखान अद्भुत श्रृंगा दालिदा हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवदीत नरि रूप। जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर जय जगदीश्वर। लो जी, हमने भी करी मंगला, हमने भी नरसिंह आरती कर दी, वो भी वहीं पहुंचा है। नहीं प्रभु जी, इनके साथ ना समय बहुत लगता है। अरे वॉलंटरीली कष्ट लो, वॉलंटरीली सही चीज करो जो आगे आपके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी थोड़ा कष्ट होगा, कोई बात नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है जो भक्ति में बहुत अच्छी फिट होती है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नेवर ट्राई टू बी बेस्ट बट डू योर बेस्ट। इन दोनों में बहुत अंतर है। नेवर ट्राई टू बी बेस्ट, सबसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है हमको। मैं सबसे अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बुरा ख्याल है हमारा, ये मेरी वाणी नहीं है। नेवर ट्राई टू बी द बेस्ट, इन फैक्ट डू द बेस्ट। कार्य अच्छा करो, बेस्ट कार्य करना चाहिए हमको। हमें बेस्ट नहीं बनना है। ये जो हमें बेस्ट बनने की भावना है, ये भी भक्ति में बहुत उल्टी है। We don't have to be the best, we have to be exemplary.
There's a difference between both of them. One is competitive, second is beyond competition. तो जो कार्य आप कर रहे हो अच्छे से करने का प्रयास करो। जब कर रहे हो तो भले ही ज़्यादा समय लगता हो, भले ही वो भक्त जो टोकता हो उसके साथ बैठ के जप करो। कष्ट होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके साथ में खा नहीं पाओगे शब्द, फटर फटर नहीं बोल पाओगे जल्दी। सुन रहा है, ऐसा लगेगा सुन रहा है, अच्छे से मुंह जब मैं अच्छे से कर लूँ सुन लेंगे। शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छे से शास्त्र पढ़ो। अकेले में कई बार तो हम फटाफट निकल जाते हैं, 4 पेज 5 पेज 6 पेज 8 पेज, है ना। कोशिश करो, हमें अपनी भक्ति के कार्य भले कष्टदायक प्रतीत हों, लेकिन इनको बहुत दिल से करना है। We will voluntarily accept austerity. So यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा कि हमें परफेक्शन अचीव करनी। जैसे मैत्री मुनि इंटरेस्टेड है कि मुझे बताओ कैसे परफेक्शन हुई, वैसे हमें भी ये पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। और हर वो कार्य एक्सेप्ट करना चाहिए जो भक्ति वर्धन हो, और हर वो कार्य जो भक्ति से दूर ले जाता हो उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो कष्ट लीजिए, कष्ट अच्छे हैं।